हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स स्टॉप। और आज हम लोग देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, या फिर मैंने पूरा मेंशन नहीं किया है, प्लीज़ डोंट माइंड। सो जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं व्हाट इज़ नीड ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल। कॉन्करेंसी कंट्रोल, ठीक है। तो आप जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके लिए दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए, या तो आपको इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि जब आप ट्रांजैक्शन को कॉन्करेंट वे में या इंटरलीव्ड मैनर में उनका एग्जीक्यूशन कराते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। और दूसरा ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमें ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में कॉन्करेंसी कंट्रोल की क्या ज़रूरत है। ठीक है, दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो लेट्स सी व्हाट आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन और what is need of concurrency control. So very first problem is lost update प्रॉब्लम। नाम से क्या पता चल रहा है कि कुछ अपडेट हुआ होगा जो कि लॉस्ट हो जा रहा है। ठीक है, एंड जिसे आप क्या कहते हैं, राइट कन्फ्लिक्ट। ठीक, देखिए कैसे। The problems occurs when two different database transaction perform the read write operation on same database आइटम्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम कब अकर होगी, जब कोई भी ट्रांजैक्शन है वो किसी भी डेटाबेस के सेम डेटा आइटम पे काम कर रहा हो। ठीक है, इन एन इंटरलीव्ड मैनर। ऑब्वियसली हम कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इंटरलीविंग तो होगी ही होगी, है ना। दैट मेक्स द वैल्यू ऑफ द आइटम इनकरेक्ट, हेंस मेकिंग द डेटाबेस इनकंसिस्टेंट। मतलब ये प्रॉब्लम तब अकर होगी जब कोई भी ट्रांजैक्शन सेम डेटाबेस के, मतलब एक डेटाबेस के सेम वर्ड हटा देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, किसी भी एक सिंगल डेटाबेस के सेम डेटा आइटम पे क्या कर रहा है, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन कर रहा होगा, जिससे कि कुछ वैल्यूज इनकरेक्ट हो जा रही है। ठीक है, जिससे इनकरेक्ट वैल्यू जनरेट हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। और नाम से क्या पता चल रहा है, कुछ अपडेट किया होगा किसी ट्रांजैक्शन के से जिसका इफेक्ट नहीं आ पा रहा है, जो कि लॉस्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब वो कैसे आएगा, हम एग्जाम्पल से बात करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए हमारे पास ये एक शेड्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, दो ट्रांजैक्शंस है, कई सारे ट्रांजैक्शन का के सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन हमारा एक शेड्यूल कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉन्करेंट शेड्यूल है। ठीक है, इंटरलीव्ड मैनर में ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी पहली चीज आपने एसिड प्रॉपर्टीज पढ़ा हुआ है तो एसिड प्रॉपर्टी का आई वाला जो वो है वो क्या कहता है, आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन का मतलब कि सेम टाइम पे अगर कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आइसोलेटेड वे में एग्जीक्यूट करेंगे, वो एक दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। ठीक है, तो आइसोलेटेड एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो हमारे पास ये एक ट्रांजैक्शन Tx है, दूसरा ट्रांजैक्शन Ty है। ठीक है, तो आइसोलेटेड एग्जीक्यूशन होना है तो इसका ये अपना जो भी चेंजेस करेगा, इसका एक बफर होगा अलग और इसका एक अलग बफर होगा। ठीक है, देखिए तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करा के बताते हैं कि किस तरह से ये एग्जीक्यूट करेगा। सी, ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहले आपका ट्रांजैक्शन एक्स आया। ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक डेटा आइटम ए को रीड कर रहा है। तो ये क्या करेगा, इसने मान लो इसका एक अपना बफर एरिया है और इसका एक अपना बफर एरिया है। ठीक, इन्होंने क्या करा, रीड करा ए को। ठीक है, और उसके बाद ए -50 कर दिया। तो मान लीजिए ए की इनिशियल वैल्यू 100 थी तो इन्होंने क्या करा, ए इज इक्वल टू 50। ठीक, अभी ये वैल्यू राइट नहीं हुई है, सिर्फ बफर में अपडेट हुई है। ठीक है, अब हम ट्रांजैक्शन टी वाई पे आते हैं। अगला हमारा क्या होगा, रीड ऑफ ए। ठीक है, रीड ऑफ ए हो रहा है तो यहाँ पे देखो इसने रीड करा, ए इज इक्वल टू 100 कर दिया। ये वैल्यू क्या थी, अभी कुछ अपडेट नहीं हुआ है, वैल्यू थी हमारी 100। ठीक है, तो इसने रीड किया 100 और प्लस 100 कर दिया, तो 100 प्लस 100 इसने इसे क्या कर दिया, 200। लेकिन अभी भी कुछ भी राइट नहीं हुआ है। तो जब ये राइट करने चलेगा, ठीक है, ये जब राइट करेगा तो ये क्या राइट करेगा, 50। मतलब ए की वैल्यू को ये क्या करेगा, 50। ठीक है, और जब ये राइट करने आएगा, ठीक है, तो जब ये राइट करने आएगा तो ये क्या राइट कर देगा, डायरेक्ट 200।
ठीक है, क्योंकि ये आइसोलेटेड एग्जीक्यूशन होना चाहिए। इसने 50 राइट करा और उसके बाद बिना इसने रीड करे ट्रांजैक्शन टी वाई ने इसको 200 कर दिया। अगर आप इसको सही से देखें तो टोटल क्या होना चाहिए था कि आप एक ट्रांजैक्शन आ रहा है ए में -50 कर रहा है, एक +100 कर रहा है, तो टोटल होना चाहिए था +50, मतलब जो सही आंसर आना चाहिए था वो होना चाहिए था 150। ठीक है, 150 आपको फाइनल आंसर मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन होना मतलब हो रहा था, इस वजह से एक अपडेट ये जो माइनस वाला था ये क्या हो गया हमारा लॉस्ट हो गया। इसी प्रॉब्लम को हम क्या कह रहे हैं, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। तो इसको फिर से देखिएगा, इन्होंने वैल्यू को 50 करा, एक अलग बफर में स्टोर है, इन्होंने इसको 200 करा, ठीक है, इसने वैल्यू को राइट किया 50 जिसका इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, और इसने जब अपनी वैल्यू को राइट किया 200 जिसकी वजह से ये वाला जो अपडेट था, मतलब यहाँ पे जो अपडेट हुआ था वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या हो चुकी थी, कि 100 हो चुकी थी, लेकिन सॉरी 100 से 50 हो चुकी थी, लेकिन ये क्या रीड कर रहा है 100, जिस वजह से यहाँ पे जो अपडेट हुआ दैट हैज बीन लॉस्ट। ठीक है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। आप ऐसे समझ लीजिए कि टोटल जो चेंज था वह था +100 एंड -50, ठीक है, लेकिन क्योंकि इंटरलीविंग हुई या कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन हुआ, इस वजह से ये वाला जो -50 था ये क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, और हमें वैल्यू क्या मिल गई 200। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, दैट इज नोन एज डर्टी रीड प्रॉब्लम, जिसे आप राइट रीड कन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो डर्टी रीड प्रॉब्लम कब अकर होता है, द डर्टी रीड प्रॉब्लम अकर्स व्हेन वन ट्रांजैक्शन अपडेट एन आइटम ऑफ द डेटाबेस, ठीक है, एंड समहाउ द ट्रांजैक्शन fails, and before the data gets rolled back the updated database item is accessed by another transaction। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी ट्रांजैक्शन ने कुछ अपडेट करा, ठीक है, और उसने जो अपडेट की हुई थी वैल्यू उसको किसी दूसरे ट्रांजैक्शन ने रीड कर लिया, उसके बेसिस पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए, और उसके बाद इन्होंने अपना काम कर लिया, उसके बाद ये जो है फेल हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डर्टी रीड, मतलब इसने गलत वैल्यू को रीड कर लिया ना भाई, ये तो फेल हो गया, मतलब जो वैल्यू आई थी वो चेंज हो जाएगी फेल होने पे, है ना, तो इसलिए हम ये क्या कह रहे हैं, डर्टी रीड प्रॉब्लम। फिर से एक बार इसको रीड करते हैं, क्या है ये, 1 सेकेंड। So the dirty read problem occurs when one transaction update an item of the database and somehow the transaction fails, and therefore the data gets rolled back and the updated database item is accessed by another transaction. There comes the read write conflict between both ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, अगर इसको बहुत सिंपल समझिए, डेफिनेशन आपके सामने है, मैंने बता भी दिया कि एक मान लो ये ट्रांजैक्शन TX है, इसने देखो डेटा A को रीड करा, उसके बाद इसने इसको राइट कर दिया, ठीक, मतलब अगर ये 100 था तो इसने +50 किया, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, A की 150 हो गई है, और इस 150 को इसने रीड किया, रीड ऑफ A किया, मान लो इसने भी कुछ अपडेट करा, और उसके बाद इसने 150 के बेसिस पे अपना काम कर डाला। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो गया, रोल बैक हो गया, मतलब रोल बैक होने का मतलब ये फेल हो गया, इसका मतलब इसने क्या करा, गलत वैल्यू रीड करी ना, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डर्टी रीड प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, दैट इज नोन एज अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। अनरिपीटेबल रीड का बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि 2 डिफरेंट टाइम पे ट्रांजैक्शन एक आता है और वो अलग अलग वैल्यूज को रीड करता है, तो उसे इनकंसिस्टेंसी जैसा मतलब हो जाएगा, कि जैसे देखिए ये एक ट्रांजैक्शन TX है, इसने मान लो इनिशियली A की वैल्यू 100 थी, इसने जब पहली बार ये आया इसने वैल्यू को रीड करा, तो इसे क्या मिला, 100 इसने रीड किया। ठीक है, और उसके बाद जब ये दूसरा इंटरलीविंग हुई, क्योंकि हम कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन के कारण जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी बात कर रहे हैं, फिर दूसरा ट्रांजैक्शन उस ड्यूरेशन में आया, इसने इसको A को रीड करा, 100 था, फिर इसको ये 200 करके चला गया, इसने राइट करा, राइट होने पे जो चेंजेस होते हैं ना वो दूसरे ट्रांजैक्शन को दिखते हैं, तो ये जो 200 है, अब इसने जब फिर से रीड किया तो ये 200 मिला। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब इसने पहली बार TX ने रीड किया था तो इसे 100 मिला, फिर जब इसी सेम डेटा आइटम को ये फिर से रीड कर रहा है तो इसे 200 मिल रहा है, जिसकी वजह से ये क्या कह रहा है
कि इनकंसिस्टेंसी वाला इशू आ जा रहा है कि विच वैल्यू इज करेक्ट, मतलब ये 100 सही था या 200 सही था, इसी को हम क्या कहते हैं, अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। ठीक है, तो यही इशू है कि दो रीड ऑपरेशन के बीच में अगर एक अपडेट ऑपरेशन हो जाता है सेम डेटा आइटम पे, तो इनकंसिस्टेंसी जैसा एक सिनेरियो बन जाता है। इन्होंने रीड करा 100, उस ड्यूरेशन में ये आए, इन्होंने वैल्यू को अपडेट करा, इन्होंने बता दिया 200, फिर ये इन्होंने रीड करा तो इन्हें मिला 200, तो अब ये कह रहे हैं कि भाई ए की वैल्यू 100 है या 200, कंफ्यूजन हो गई, मीन्स इनकंसिस्टेंसी जैसा इशू बन गया। सो इट इज ऑल्सो नोन एज इनकंसिस्टेंट रिट्रीवर्स प्रॉब्लम। ओके, दैट अकर्स व्हेन in a transaction two different values are read for some same database item। तो आपको मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो गई है। अनरिपीटेबल रीड को राइट रीड कन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम जो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ उसे हम क्या कहते हैं, इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम। इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझिए, बहुत सिंपल सा फंडा है कि मान लो हमारे पास दो ट्रांजैक्शन है, एक है T1 और दूसरा है T2। ठीक है, T1 का काम है किसी की सैलरी को अपडेट करना, मतलब अकाउंट को अपडेट करना, और इनका काम है एग्रीगेट। ठीक है, मतलब जो T2 है ये एग्रीगेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, जैसे सम हुआ, एवरेज हुआ, इस तरह के एग्रीगेट फंक्शन आपको पता होगा, अगर सेपरेट वीडियो आप देख लीजिएगा एसक्यूएल से रिलेटेड, सम हुआ, मैक्सिमम हुआ, मिनिमम हुआ, इस तरह की चीजें होती हैं एग्रीगेट फंक्शन। ठीक, तो एक ट्रांजैक्शन एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और दूसरा ट्रांजैक्शन उस डेटा आइटम पे कुछ प्लस माइनस नॉर्मल ऑपरेशंस कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में अगर इंटरलीविंग गलत तरीके से होती है तो आपको जो समरी है वो नहीं मिल पाएगी सही से। ठीक है, जैसे हमें देखिए यहाँ पे देखिए दो ट्रांजैक्शन है, T1 है और T3। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन है जो x को अपडेट कर रहा है प्लस माइनस या जो भी करना है, ये x में माइनस कर रहा है और y में प्लस कर रहा है। इसको आप बैंक से रिलेट करिए कि एक पर्सन के अकाउंट से कुछ डेबिट हुआ और दूसरे के अकाउंट में वही अमाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो एक ट्रांजैक्शन हुआ जिसने पर्सन ए के अकाउंट से n को निकाला और दूसरे पर्सन के अकाउंट में ऐड कर दिया, y में ऐड कर दिया। ठीक है, और दूसरा जो ट्रांजैक्शन है उसका काम है कि x और y की जो एग्रीगेट वैल्यू है उसको वो सम अप करके बताए, फाइनल वैल्यूज को बताए। तो इनके पास एक पैरामीटर है सम, जिसको इन्होंने इनिशियलाइज करा था 0 से। ठीक है, और इसके बाद ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं, मतलब x या y जो भी प्रॉपर चेंजेस है उन सब में इसको चेंज करना है, मतलब उसको अपडेट करते रहना है, समरी निकालना है कि x टोटल x की क्या वैल्यू है या टोटल y की क्या वैल्यू है, इस तरह से करना है। जैसे देखो यहाँ लिखा भी है T3 रीड x आफ्टर n इज सब्ट्रैक्टेड एंड रीड्स y बिफोर n इज एडेड। इनका काम है समरी निकालना। दो अलग अलग लोग हैं, एक है x एक है y। ठीक, जैसे मैंने बताया, तो x का काम है, मतलब जो T1 है इसे क्या करा, x के बैंक से कुछ x के अकाउंट से कुछ मनी को डेबिट करा और उसको y में क्रेडिट कर दिया। ठीक, और T3 का काम है x का फाइनल जो क्या कहते हैं, फाइनल अमाउंट क्या है अकाउंट में वो कैलकुलेट करना, और y का फाइनल अकाउंट मतलब अमाउंट क्या हो रहा है वो अपडेट करना। ठीक है, तो आई होप आप क्लियर हो रहा होगा कि इसका काम है समरी, टोटल अकाउंट बैलेंस फाइंड करके उसको अपडेट कर देना। ठीक, तो इसका काम है समरी फाइंड करना कि x की फाइनल वैल्यू क्या है और y की फाइनल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो क्योंकि इंटरलीविंग हो रही है तो इंटरलीविंग तो डिपेंड करता है ना, कहीं पे भी हो सकती है। कंटेक्स्ट स्विच, जैसे प्रोसेसेस के बीच में कंटेक्स्ट स्विच होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है। आपके जो ट्रांजैक्शन है वो किसी भी वे में क्या हो सकते हैं, एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ठीक है, वो तो पूरा डिपेंड करता है कि किस तरह से कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है प्रोसेसेस के बीच में, ट्रांजैक्शन के बीच में। तो अगर देखिए x का समरी तो ये सही निकाल लेगा, क्योंकि जब x परफॉर्म हो चुका था उसके बाद इसने x को रीड करा और उसमें जो भी प्लस माइनस करना था उसको इसने ऐड करके इसने फाइनल वैल्यू को कर दिया। ठीक है, जो भी सम था उसको यहाँ पे x में ऐड कर दिया, मतलब फाइनल वैल्यू इसने सम की निकाल ली। लेकिन ये जो सम ऑफ y निकालने वाला फंडा है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको कब एग्जीक्यूट होना था, इसे तब एग्जीक्यूट होना चाहिए था जब ये y पे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो बिना y पे ऑपरेशन परफॉर्म हुए ही ये जो समरी कैलकुलेट करने वाला मतलब ऑपरेशन है ये परफॉर्म हो गया, मतलब y की आपको करेक्ट समरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो और ये किस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ क्योंकि जब
ये x का ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद समरी इसने निकाली, ठीक है, x पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, फिर ये समरी परफॉर्म करा, लेकिन y पे ऑपरेशन परफॉर्म होने के पहले ही समरी निकालने वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया T3 का, ठीक है। इस वजह से ये क्या करेगा, इनकरेक्ट समरी जनरेट करके देगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम। तो सिंपल सा फंडा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा समझाने के चक्कर में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है कि एक ट्रांजैक्शन है जो सिंपल अकाउंट को अपडेट कर रहा है डेबिट क्रेडिट के बेसिस पे, और दूसरा का काम है अकाउंट बैलेंस को अपडेटेड रखना, ठीक है। तो अगर इसमें प्रॉपर इंटरलीविंग नहीं होती है तो इसकी वजह से आप करेक्ट समरी को नहीं फाइंड कर सकते, जो कि यहाँ पे हो रहा है। एक्स पे ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद इसने रीड किया एक्स को और सम करके उसने एग्रीगेट निकाल लिया, लेकिन y का ऑपरेशन परफॉर्म होने के पहले इसने y वाला भी रीड करा, ठीक है, और उसके बाद इसने उसका भी एग्रीगेट निकाल लिया, जबकि जो y पे ऑपरेशन है वो बाद में हो रहा है। जबकि अगर आपको इसे करेक्ट करना हो तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, ये वाला जो पोर्शन है, ये इतना पोर्शन हमारा ये वाले पोर्शन के बाद आना चाहिए था, इसके बाद कैलकुलेट करता ये समरी, तब हम करेक्ट आंसर करते। लेकिन ये हमारे ऊपर, हमारा इस पे कंट्रोल नहीं है। कॉन्करेंसी किसी भी फॉर्म में आ सकती है, किसी भी फॉर्म में आपके कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन हो सकते हैं। सो दिस इज योर इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम। एक होता है ब्लाइंड राइट प्रॉब्लम। ब्लाइंड राइट प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप मतलब एक ट्रांजैक्शन ने राइट करा, ठीक है, दूसरे ट्रांजैक्शन ने भी बिना रीड करे ही उसको राइट कर दिया। मतलब इसे आप सिंपल ऐसा राइट आफ्टर राइट, राइट राइट कन्फ्लिक्ट, ठीक है। और राइट आफ्टर राइट या फिर ब्लाइंड राइट प्रॉब्लम भी होती है, जो बिना, अगर कोई ट्रांजैक्शन किसी दूसरे ट्रांजैक्शन की वैल्यू को बिना रीड करे डायरेक्ट उसे राइट कर देता है, तो इसे हम कहते हैं ब्लाइंड राइट प्रॉब्लम। तो लेट्स समराइज कि हमारे पास हमने क्या क्या चीजें देखी। Incorrect summary: if a transaction is calculating and an aggregate function while other are updating some of these records, the aggregate function may calculate some values before they are updated। जैसा यहाँ पे हुआ, y के अपडेट होने के पहले इसने aggregate function को calculate कर लिया, and other after they are updated। तो ये हमारा हो गया incorrect summary, ठीक है। Lost update, unrepeatable read, कि दो रीड ऑपरेशन इसने परफॉर्म करा tx ने, और दोनों बार इसको अलग अलग वैल्यू मिली, क्योंकि यहाँ पे कॉन्करेंसी यहाँ पे आ गई थी, दूसरा ट्रांजैक्शन ए को अपडेट करके तब तक चला गया था, ठीक है। इसके पहले डर्टी रीड प्रॉब्लम, तो इसने क्या करा कि एक ऐसे ट्रांजैक्शन, किसी ट्रांजैक्शन ने वैल्यू को राइट करा और उसके बाद जब दूसरे ट्रांजैक्शन ने उसी वैल्यू को रीड करके अपना काम कर लिया तो वो फेल हो गया, ठीक। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, डर्टी रीड प्रॉब्लम, ठीक है। और लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम क्या है हमारा, लॉस्ट अपडेट मतलब इस तरह से इंटरलीविंग हुई कि एक ट्रांजैक्शन ने, ये वाला जो ट्रांजैक्शन जो अपना ऑपरेशन कर रहा था, उसका इम्पैक्ट कोई इस पूरे रिजल्ट पे आया ही नहीं, इम्पैक्ट किसी एक का आया। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये कहीं ना कहीं देखिए राइट राइट कन्फ्लिक्ट है। देखिए कैसे कि जो अभी मैंने कहा कि राइट आफ्टर राइट या ब्लाइंड राइट ये बन रहा है, ये राइट हुआ और दूसरा वाला ट्रांजैक्शन बिना रीड करे इसको राइट कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, right conflict। so this is all about the problems associated with concurrency control या फिर concurrent execution of transaction। I hope आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर